हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट थर्ड में हम अपना चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। देखिए, जो हमारे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं उनकी खोज की थी वॉन नील ने, और कब की थी? 1930 में। 1930 में वॉन नील ने फोटोसिंथेटिक जीवाणुओं की खोज की और उन्होंने बताया कि जो रोडोस्पाइरिलियम, रोडोस्यूडोमोनास और क्लोरोबियम क्लोरोबैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। फिर उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा। वो कौन कौन से थे? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। उन्होंने ये प्रकार बताए कि ये 3 प्रकार हैं जो हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, इन तीनों को विस्तार से देखेंगे कि क्या होते हैं ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सबसे पहले हम आएंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। आइए देखिए जो हमारे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा क्या कहते हैं क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन ओपनिंग नामक जीवाणु में बैक्टीरियोक्लोरोफिल नामक रंजक यानी कि पर्पल पिगमेंट पाया जाता है, जो हरे पौधों की भांति क्लोरोफिल की तरह व्यवहार करता है और सूर्य के प्रकाश में अपने सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। तो ये था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कि उसमें कौन सा जीवाणु होता है और वो जीवाणु किस माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करता है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा प्रकार देखेंगे जो है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो देखिए, जो हमारा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, आइए अब हम उसको देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है कि वो रूडोस्पाइरुलम रूबम नामक जो जीवाणु होता है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के द्वारा प्रकाश में CO2 का क्या करता है? रिडक्शन यानी कि अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यानी ये जो है रूडोस्पाइरिलियम जो हमारा बैक्टीरिया है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की सहायता से क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, जिसमें हमारा CO2 क्या होगा? रिड्यूस यानी उसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन होके वो क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, अब हम अपना नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आइए अब हम उसको देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, तो उस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या है? जो हमारा जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है? क्लोरोबियम क्लोरोबैक्टीरियम। ये क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड को CO2 के द्वारा क्या करते हैं? प्रकाश में रिड्यूस करके कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। तो ये हमारे तीनों जो है बैक्टीरिया थे। कौन कौन से? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें हमने जाना कि इनमें कौन कौन से बैक्टीरिया हमारे उपस्थित होते हैं और किसकी सहायता से वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं और निर्माण करके वो क्या बनाते हैं। अब हम देखेंगे
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आइए देखते हैं। तो देखिए, हमने ये तो जान लिया कि जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बताया हमने आपको, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि जीवाणुओं में मुख्य रूप से 2 प्रकार की श्वसन क्रिया होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो एक तो हमारी श्वसन क्रिया होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। तो देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सी श्वसन के बारे में, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आइए देखते हैं क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए, जो हमने आपको बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें क्या होता है कि जीवाणु जो होते हैं वो वायुमंडलीय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को लेके जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको वो विखंडन करते हैं, जिससे CO2 और H2O का निर्माण होता है, जो क्या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और जिसका उपयोग समस्त प्रकार की जैविक क्रियाओं के संचालन में करते हैं। अब देखिए, कुछ जीवाणु जो केवल वायुवी श्वसन करते हैं, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसी प्रकार एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण विखंडन करते हैं, जिससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका प्रयोग समस्त प्रकार की जैविक क्रियाओं के संचालन में किया जाता है। ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के विखंडन से प्राप्त होती है। ये क्या होता है कि एक प्रकार का किण्वन होता है, जिससे एथिल अल्कोहल या एसिटिक एसिड का निर्माण होता है और जो दोनों ही प्रकार की श्वसन क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब कभी यह ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है तो प्रकाश में बदल जाती है। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न यही प्रकाश क्या करता है कि रात में प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई पड़ता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जैव संदीप्ति। तो ये हमने जाना कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारा किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से ये हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के प्रकार कहे जाते हैं। तो जैसा कि हमने जाना इसमें कि जो हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसको जो है किसने बताया, वो हमारा वॉन नील ने बताया। और 1930 में उन्होंने जो है हमें ये बताया था कि जो रोडोस्पाइरिलियम और रोडोस्यूडोमोनास और क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरिया हैं, ये क्लोरोफिल की सहायता से जो है भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद इन्होंने हमें ये भी बताया कि इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। वो 3 प्रकार हमारे कौन से थे? पहला था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और थर्ड था हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब देखें, जिसमें हमने आपके इन तीनों भागों के बारे में हमने बताया कि ये जो तीनों ही आपके पार्ट हैं ये क्या करते हैं कि ये इनमें एक एक जो जीवाणु आपका पाया जाता है, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में हमारा क्या है, क्रोमेटिन ऑफनी है, दूसरा हमारा रोडोस्पाइरिलियम है और तीसरा हमारा क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम है। ये क्या करते हैं, ये जो है क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या करता है, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से क्या करता है कि प्रकाश की उपस्थिति में CO2 को रिड्यूस करता है और रिड्यूस के बाद वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और तीसरा हमारा जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो हाइड्रोजन सल्फाइड में CO2 क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये हमारे क्या थे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, जिसमें कि हमने जो है प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के बारे में जाना। तो आज तो
हम अपना ये टॉपिक यहीं तक रखेंगे और इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।